बोधघायिकं मलं परमा विपाठमानं तीर्थं जीवमजीवं सर्वं जिणवरवसहेन जेणने देघं देवीन्द्रविन्द्र वन्दे वन्दे सर्वदा नमः श्रीवरमानाय हेतूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां व्यापारं विश्वत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। कल हमने 12 भावनाओं में पहली भावना अनित्य भावना का चिंतन किया। कल हमने इस बात पर विचार किया था कि अनित्य भावना क्यों आवश्यक है और ये भावनाएं भव के नाश करने के लिए, इन भावनाओं से हम संसार से अपनी आसक्ति तोड़ते हैं और अपनी शुद्धात्मा से खुद को जोड़ते हैं। ये भावनाओं का फल है, भावनाओं का ये उद्देश्य भी। तो कल हमने अनित्य भावना के तहत हमने ये देखा कि जो हमारे संयोग हैं और इसके साथ साथ जो पर्याय हैं वो सब अनित्य। पर्याय तो द्रव्य की होती है, तो द्रव्य की पर्याय तो सब अनित्य होती हैं। ये जो संयोग होते हैं वो भी अनित्य होते हैं और हमने भूलवश मोह की प्रकृष्टता के कारण हमने उन अनित्य संयोगों को भी नित्य मानने की भूल की है, इसलिए हम दुखी होते हैं। हमारे दुख का कारण क्या है? हम उन अनित्य संयोगों को नित्य करना चाहते हैं, नित्य रखना चाहते हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। अगर हम इस भूल को सुधार लें और हम मान्यता में अपनी परिवर्तन कर दें, अपनी दृष्टि में परिवर्तन कर दें, तो आप देखना हमारे दुख वैसे नहीं रह जाएंगे जैसे पहले। कुछ तो कमी आएगी, कुछ तो फर्क पड़ेगा। कल हमने एक बात कही थी कि एक बाल को सफेद होता देख करके वो प्रसन्न चित्त राजर्षि, उनको वैराग्य हो गया। तो मैं तो एक आपके ही निमित्त से 12 भावना पर एक पुस्तक लिख रहा हूँ और रात दिन उसमें खोजबीन करते रहते हैं, कोई कोई नई नई बातें मिले। जैसे आपको स्मरण होगा पिछले वर्ष जब हम लोग यहाँ पर बैठे थे तो एक ये 10 धर्मसारों पुस्तक, तो ये लॉकडाउन का परिणाम था। तो हमने 10 धर्मों पर प्राकृत में गाथाएं लिख करके उसकी व्याख्या की थी। जो शास्त्रों में आचार्यों ने कहा है उसको जैसा हमने समझा है उसको कुछ शब्दों में पिरो करके अपनी बात कही। इसी तरह इस समय 12 भावनाओं का काम चल रहा है, तो उसमें रात दिन डूबे हुए हैं, तो नई नई बातें पता चलती हैं। ये पहले बहुत समय से 12 भावनाओं के बारे में पढ़ते सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी पढ़ रहे हैं तो और नई नई बातें समझ में आ रही हैं 12 भावनाओं।
तो इस निमित्त से जब हम स्वाध्याय करते हैं, समझते हैं उसको, तो जो नई बात मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ उसको साझा करता हूँ कि देखो इसमें नई बात। कल अनित्य भावना की बहुत चर्चा हुई। जो संयोग हैं वो अनित्य है। अब संयोगों को क्रम से देखना शुरू करते हैं, कौन कौन से संयोग। सबसे निकट का संयोग कौन सा है? ये हमारा शरीर। आत्मा के साथ सबसे एक क्षेत्रावगाह संबंध जुड़ा हुआ है इस शरीर का, और ये अनादिकाल से जुड़ा हुआ है। तो उसके कारण हमारी ज्यादा गलती नहीं है, ये अनादिकाल से जुड़ा है। तो जो इतने समय से जुड़ा है उसको हम अगर अपना मानते हैं तो इसमें बुराई क्या है? अरे इसमें तो हम भोले हैं, हम तो उसको एक मानते हैं। इसी तरह जो बाहर के संयोग हैं, शरीर के बाहर से जुड़े हुए, वो भी आते बिछुड़ते बनते रहते हैं। माने वो तो सामने आते जाते रहते हैं, बन जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, उनकी भी अनित्यता। तो वो कहते हैं कि ये अनादि से तो शरीर के साथ आत्मा का संयोग है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अनंत काल तक रहे। और चूंकि ये उससे अलग होता है और दोनों में अत्यंताभाव है। 4 प्रकार के अभाव आचार्य समंत भद्र ने पढ़ाए हैं। उसमें एक कहता अत्यंताभाव, माने जीव का पुद्गल के साथ अत्यंताभाव है। जीव पुद्गल नहीं होता है, पुद्गल जीव नहीं होता है। दोनों साथ में रह सकते हैं, लेकिन साथ में रहने का अर्थ ये नहीं होता है कि दोनों एक ही जगह पे रह रहे हैं, लेकिन एक जगह रहने का अर्थ ये नहीं है कि वो दोनों एक ही हैं, ऐसा उसका अर्थ नहीं। चाहे वो अनादिकाल से हैं साथ में, लेकिन इस संस्कार के कारण कि अनादिकाल से हमारे साथ में है, हमारे अंदर ये संस्कार इतना दृढ़ हो गया है कि हम इस शरीर को ही आत्मा समझते हैं। इस शरीर के दुखी होने पर ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब ऐसे स्थान पर हमको ये सम्यक ज्ञान हमारी मदद करता है, ये भेद विज्ञान हमारी मदद करता है कि भैया भले ही साथ में रह रहे थे, लेकिन दोनों एक नहीं थे। चलो शरीर की बात जाने तो और थोड़ा गहराई में जाते, शरीर के बाहर नहीं और शरीर के अंदर जाते। आत्मा के साथ कर्मों का संबंध जुड़ा हुआ है, वो भी एक क्षेत्रावगाह संबंध है। और आत्मा से कर्म बंधे हुए हैं, वो कर्म भी आत्मा के नहीं, वो कर्म भी पुद्गल हैं, अचेतन हैं, जड़ हैं। और हम चेतन हैं, ज्ञान दर्शन स्वभावी हैं, हम उससे भी भिन्न हैं। और वो जो कर्म है वो भी नित्य नहीं है, अनित्य है। आज है कल चला जाएगा, क्या है, झड़ जाएगा। तपस्या करेंगे तो उसको जल्दी झरा देंगे, और नहीं करेंगे तो फल दे के अपना निकलेगा, जैसा भी होगा उसको। तो वो आत्मा के साथ जो कर्मों का संबंध है वो भी अनादिकाल से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले कोई आत्मा मुक्त थी और बाद में कर्म जुड़ गए, तो ऐसा वो अनादिकाल से चला आ रहा है। इसलिए उन कर्मों को भी हम अपना समझ लेते हैं, ये भी हमारी एक भूल है, इससे संबंधित भूल है। अब वो जो कर्मों के साथ अनादि का संबंध है, उसमें देखो आपको अनित्यता का दर्शन करा रहा हूं, जो थोड़ा बहुत कल का विषय रह रहा है ना, वो अनित्यता का दर्शन, कि वो कर्म भी मेरे नहीं है, क्योंकि वो पुद्गल हैं, जड़ हैं। अच्छा, ये जो आत्मा में राग द्वेष रूप भाव उत्पन्न हो रहे हैं, क्या वो आत्मा के हैं? आत्मा ही के तो है। आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं तो किसके हैं? बोले आत्मा के, लेकिन वो भी आत्मा का स्वभाव नहीं है।
और वो भी राग कभी द्वेष कभी, यानी वो भी खत्म हो सकता है। अगर आत्मा का स्वभाव होता तो कभी खत्म नहीं होता। और वो इस कर्म का निमित्त पा करके, ये सब आपस में बड़ा गड़बड़ झाला है इनका दोनों, है ना। कर्म का निमित्त पा करके उसके राग द्वेषादि भाव होते हैं आत्मा के, और जब राग द्वेषादि भाव होते हैं तो नवीन कर्मों का बंध हो जाता है। ये तो कुछ ऐसा भी है कि पहले मुर्गी के पहले अंडा, तो इस तरह का मामला भी। लेकिन हम और गहराई में जाने की कोशिश करें कि वो जो राग द्वेषादि भाव हैं वो आत्मा के नहीं है, यानी वो भी विभावी पर्याय है, माने विभाव है, तो वो भी अनित्य है। इसका मतलब वो भी संपन्न हो सकती है, वो भी खत्म हो सकती है। और अगर हम उसको आत्मा का भाव मान लेंगे तो वो कभी खत्म नहीं होगा, स्वभाव कभी खत्म नहीं होगा। तो क्या है आत्मा का स्वभाव? क्या रहा है? जो मन काम करता है वो क्या काम करता है उसके साथ में? मन भी वही पुद्गल है, मन भी पुद्गल है। लेकिन वो आत्मा और मन का अलग अलग संबंध है, तो उसमें मन भी आत्मा के निमित्त से ही कार्य करता है। मन जो है ना वो अपना स्वतंत्र काम नहीं करता, वो भी आत्मा के निमित्त से ही काम करता है। तो ऐसे समय में जब वो राग द्वेषादि भाव भी अनित्य हैं, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाता है। क्योंकि ये एक बार सोच के तो देखो, ये मेरे नहीं है, आत्मा के राग द्वेषादि भाव भी मेरे नहीं है। एक बार जब ये मन में विचार आएगा कि मेरे अंदर जो राग उत्पन्न हुआ वो भी मेरा नहीं है, मेरे अंदर जो द्वेष उत्पन्न हुआ वो भी मेरा नहीं है, तो इन राग द्वेष से परे वीत रागी आत्मा का दर्शन होगा। दृष्टि में, एक बात आप ध्यान रखना, अभी दृष्टि में दर्शन करा रहे हैं, साक्षात दर्शन तो वहां सिद्धशिला में जाकर है ना, लेकिन अभी मानना अभी पड़ेगा, तभी वो दर्शन होगा। अगर आप मानेंगे नहीं तो नहीं दर्शन। जैसे अभी जो विज्ञान के लोग होते हैं वो, और खासकर हमारी युवा पीढ़ी के लोग, वो हमेशा ये बात कहते हैं कि साहब आप ना ये आत्मा फात्मा को हम लोग नहीं मानते, ऐसे बोलते हैं। तो ठीक है, मत मानो। बोले आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है, बुद्धि है जो कुछ, बुद्धि खत्म आदमी खत्म, है ना। ये उनका है, मन खत्म बुद्धि खत्म आदमी खत्म। बोले हम आत्मा को नहीं मानते। तो कैसे मानोगे आत्मा को? बोले हम तो जो चीज दिखती है उसको मानो। यानी हमको तुम परख नली में दिखा दो, प्रयोगशाला में दिखा दो, हमारा तो प्रमाण क्या है, जो हमको दिखेगा उसको मानेंगे। ये हमारा मानदंड है, हमारा मापदंड है कि भैया जो दिखा दोगे वो मानेंगे। अरे आत्मा को दिखाएंगे तब आत्मा को मानो। हमने कहा भैया हमारा भी मापदंड है अध्यात्म का, शास्त्रों का, लेकिन आपका हमारा मेल इसलिए नहीं हो सकता है कि आप कहते हो, बोले आत्मा को दिखाओ, हमके दिखता तो है, आपको दिखता है, ऐसा नहीं आत्मा दिखाई देता है, सिद्धों को दिखता है, वीतरागियों को दिखता है। तो बोले हमको दिखाओ तब मानेंगे। तो आत्मा को हम तब मानेंगे जब आत्मा हमको दिखाओगे, है ना। और हम कहते हैं जब आत्मा तब दिखेगा जब आत्मा को मानोगे। पहले श्रद्धान करोगे ना, जब आप मानोगे तो दिखेगा। और आप क्या कहते हो, दिखाओगे तो मानेंगे। हमका मानदंड भी उल्टा है। हमारे तो पहले का पहले श्रद्धान करो आत्मा का। जब आत्मा के प्रति सच्चा श्रद्धान होगा, ज्ञान दर्शन चारित्र की पूर्णता होगी, तो आत्मा का दर्शन हो जाएगा। समुद्र में हिलोर ऊपर उत्पन्न होती है। ये जो समुद्र है ना, उसमें आप देखते हैं लहर उठ रही है। ये लहर किसकी है? ये लहर समुद्र की है। अरे उठ तो समुद्र में रही है, तो समुद्र की लहर कहीं जाएगी ना। तो कहते नहीं, ये तो लहर हवा की है। हवा चलती है तो लहर उठती है, हवा नहीं चलती है तो लहर नहीं उठती है। तो वो लहर हवा की है, समुद्र की नहीं है। एक दृष्टि ये भी है और एक दृष्टि ये भी है, उठ तो समुद्र में ही रही है,
वो हिल कौन रहा? हिल तो समुद्र रहा है, तो वो समुद्र की हवा कही जाए। तो वो व्यवहार से तो राग द्वेष आदि आत्मा के ही कहे जाए। जब व्यवहार की बात करेंगे तो राग द्वेष आदि किसके हैं? आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए आत्मा की विकारी पर्याय है, आत्मा का ही विभाव। लेकिन जब और सूक्ष्म दृष्टि डालेंगे तो हम ये राग द्वेष आदि भी आत्मा के नहीं है, पुद्गल के हैं, ऐसा कहें। क्यों? क्योंकि उनके निमित्त से उत्पन्न हो रहे हैं। हम तो सहज स्वभावी हैं, हमारे अंदर तो राग द्वेष नहीं। उसका जब श्रद्धान होगा तब हम राग द्वेष से परे आत्म तत्व को देख पाए। तो अनित्य भावना कहने का सबसे बड़ा तात्पर्य यह है कि हम इन सब संयोगों को अनित्य जान करके जो नित्य है उसको देखें। अनित्य भावना का मतलब अनित्य अनित्य करते रहे, ऐसा नहीं है। ये सारे संयोग और सारी पर्याय अनित्य हैं और इनसे परे जो नित्य है उसको देखना है। ये अनित्य भावना का उद्देश्य। अब अनित्य भावना, इसके बाद अशरण भावना है। तो अनित्य भावना का चिंतन करते करते कोई टेंशन में आ जाए, परेशान हो जाए, तो ये तो सही है, हम तो सोच रहे थे सब ठीक रहेगा, ये तो सब खत्म हो जाने वाला है, संयोग बिछुड़ रहे हैं, तो टेंशन में आ जाए। तो इसके लिए नहीं अनित्य भावना समझाई, हमने तो इसलिए समझाई थी कि आपने जो चीजें क्षणभंगुर हैं उसको स्थायी मान लिया और स्थायी करने की कोशिश की। इसमें जो आपको तनाव हो रहा था वो दूर करने के लिए अनित्य भावना बतलाई और उस अनित्य संयोगों के स्वभाव को समझ करके आप अपनी नित्यता का चिंतन, कि हम तो नित्य हैं, हमारी आत्मा नित्य है, जो परिवर्तित नहीं होती है, ये हमेशा से जैसी थी वैसी रहेगी, इसका कुछ भी नहीं होता है, ये बिल्कुल शुद्ध स्वरूप है, उसका दर्शन कराने का प्रयास किया। तो जिनका उपादान, अंदर की योग्यता बहुत बलवती हो जाती है, अंदर तैयारी बहुत हो चुकी है, उनको तो छोटा सा निमित्त भी बहुत बड़ी चीज है। इतना सा निमित्त मिला, किसी ने ध्यान नहीं दिया, उनने ध्यान दे दिया। नीलांजना का नृत्य हुआ, सभा आनंद में थी पूरी, लेकिन वो तो आदिनाथ भगवान तो सम्यक दृष्टि, उन्होंने देख लिया कि इंद्र ने छल कर दिया, तो ओह ये क्या, तुरंत वैराग्य। और इस तरह के वैराग्य के निमित्त किन किन को मिले? अजितनाथ भगवान, उन्होंने बिजली कड़कती देखी, अरे ये आई और चली गई, आई और चली गई, ऐसे ही जीवन है, ऐसे ये संयोग है, ऐसा विचार है। और हम लोग कितनी अभी कड़कते देख ही रहे थे, बिजली कड़कता है, क्या बादल फटता देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, सब देख लेते हैं, फिर भी असर ही नहीं होता, है ना? क्योंकि हम इसके ऊपर आवरण लगा देते हैं कि हमें देखना नहीं है, वो चीज भान में नहीं आनी चाहिए। ये जो निमित्त मिल रहे हैं ना, इनको भी हम ढक देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें ये सब चीज छूटती हुई दिख जाए। संभवनाथ भगवान को भी मेघ पटल दिखे थे, विघटित होते, कई मेघ पटल के तो अरहनाथ भगवान को, अभिनंदन नाथ भगवान को, वो बादल टूटते हुए बादल ऐसे बिखरते, वो देख करके अरे ऐसे हो जाता है। तो जो महान पुरुष होते हैं ना, महापुरुष, वो उनका हर चीज में टॉप रहते हो, माने जो भी करेंगे ऊपर का ही काम करेंगे, छोटा मोटा काम नहीं करना। तो वो उनको उतने से में ही वैराग्य होते हैं। पुष्पदंत भगवान ने उल्कापात देखा, उनको तब वैराग्य हुआ। अनंतनाथ भगवान, धर्मनाथ भगवान ने भी उल्कापात ही देखा, तब उनको वैराग्य हो गया। शीतलनाथ भगवान ने हिमपात देखा, वो शीतलनाथ थे ना, तो वो हाँ, उनका भी एक निमित्त ऐसा बना, हिमपात देखा। और श्रेयांसनाथ भगवान ने पतझड़ देखा, पतझड़, पत्ता झड़ गया, अरे ये क्या हो गया, पतझड़ हो गया, वैराग्य हो गया, पतझड़ देख के वैराग्य। तो 12 भावनाएं हमारे संवर का कारण है। और आपने देखा होगा
धर्मानुप्रेक्षा परिचय चारित्री, उसमें अनुप्रेक्षा, क्योंकि इससे संवर होता है, कर्मों का आना रुकता है इन भावनाओं का चिंतन करने से। आज हमको कल अनित्य भावना के बाद आज अशरण भावना पर चिंतन करना है। अनित्य भावना और अशरण भावना में फर्क क्या है? वहां ये कह रहे थे कि ये जो संयोग हैं और ये पर्याय हैं, ये अनित्य है, ये बदल रही है, ये रुकती नहीं है एक क्षण भी। और इसमें ये समझा रहे हैं कि ऐसे अनित्य संयोग तुम्हारी शरण नहीं है। यही वाले पहले उनका स्वरूप बता दिया, किनका? संयोगों का। इस संयोग तो ऐसे क्षण 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 बदलते चले जा रहे हैं, एक क्षण भी रुकते नहीं है, तो वो आपकी शरण कैसे हो सकती? जो खुद बदल रहा है उसकी हम क्या शरण करें? जिसका खुद का कोई ठिकाना नहीं, वो हमारी क्या शरण बनेगा? तो इसलिए वो अशरण भावना की बात है। दोनों बातें है ना, अनित्य और अशरण में अंतर समझ में आ गया। अनित्य माने संयोगों की क्षणभंगुरता का एहसास करना। देखिए उसको हम समझाते हैं ऐसे। उसमें क्या बताया था? मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात, ये बताया। अब इसमें क्या कहते हैं? मरते ना बचावे कोई, इसमें ये बता, है ना। दोनों बातें एक सी लगती कभी कभी, लेकिन इसमें अनित्य संयोगों की अनित्यता और इसमें संयोगों का अशरणपना, ये दोनों बातें दिखाई। पढ़ते हैं अशरण भावना में छैडाला में क्या कहा है? सुर असुर खागादीप जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। क्या कहा? सुर असुर खगादिप जेते, ये जितने भी आप जिनको समझते हैं ना, सुर असुर जो भी हैं, इंद्र हैं, वैमानिक देव हैं, ज्योतिष देव हैं, और खगादिप जेते, उनको उन्होंने ये कह दिया खगादिप जेते का खग माने होता है आकाश, है ना। तो वो ख माने होता है आकाश और ग माने होता है गमन। आकाश में गमन करने वाले खग कहलाते। तो ये जो पक्षियों को सब खग बोलते हैं, लेकिन यहाँ खग का सब अर्थ है जो भी आकाश में गमन करने वाले, यानी आप जिनको ये समझते हो कि आकाश से उतर के आके हमें बता ले, जिन को भी इंद्र आ जाएंगे बचाने, जो भी आ जाएंगे, कोई विमान से चला आएगा बचाने, तो ये जेते माने जो कोई भी हो, इनमें से आप किसी का भी नाम जोड़ लेना, जो भी ऐसे ऐसे। तो सुर असुर खगादीप जेते, मृग जो हरि काल दलेते। हरिण का बच्चा वो जैसे काल में, उसका जब काल आ गया तो हरि यानी सिंह के मुख में आ गया है। एक सिंह है भूखा और उसने हरिण को ऐसे पकड़ लिया मुंह में, और भूखा भी है। अब उसको कौन बचा सकता है? अब ये उसके मुख में आ गया है। जब तक मुख में नहीं आया तब भी चांस था, लेकिन अब तो वो भूखा भी है और उसने दबोच ली उसकी गर्दन। अब वो जो हरिण का बच्चा है, हरिण है, वो तड़प रहा है, अभी जान गई नहीं उसकी, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब उसको कौन बचाएगा? बुला लो, किसी को बुलाना, कोई जादू को ना करना हो कर लो, कोई तंत्र मंत्र करना है कर लो, जो उपचार आपको समझ में आए कर लो। बोले उसको बचाना अब संभव नहीं है ऐसे समय। तो उसको काल की संज्ञा दी कि जब काल आ जाता है, माने काल का ग्रास आ जाता है, जब समय आ जाता है, तो बोले कोई भी बचाने में समर्थ नहीं होता है। ये आज मानो, कल मानो, चाहे अनंत काल बाद मानो, मानना यही हो, और नहीं मानो तो मत मानो, लेकिन होगा यही। हमारे मानने नहीं मानने से चीज का परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे समय में स्वर्ग के इंद्र भी आ जाएं तो हमें बचा नहीं सकते, अगर हमारी आयु पूरी हो गई है तो।
वो भी बचाने में समर्थ नहीं है। जब जिसकी जहां जिस निमित्त से जैसी लिखी है वैसी ही होगी, उसका काल आ गया तो उसको कोई बचा नहीं सकता है। नहीं साहब, इंद्र तो बचा सकते हैं ना, इंद्र तो बहुत शक्तिशाली है ना, वो तो बचा सकते हैं ना। उनका आह्वान करते हैं कि इंद्र आके बचा ले। बोले इंद्र तो खुद परेशान है उसकी 6 महीने की आयु बचती है और वो माला मुरझाना शुरू हो जाता है। आपके हमारे साथ ये सौभाग्य है कि कोई माला नहीं डली वो, नहीं तो वो अरे ये देखो मुरझा रहा है, ये तो गया। और एक एक मुरझाती है और वो पल पल देखता है कि ये जो सुख सुविधाएं, ऐशो आराम, ऐश्वर्य, ये सब चला जाएगा, मेरी आयु क्षीण हो रही है। वो बहुत बड़ी मानसिक वेदना में जीता है। अंत के 6 महीने जब पता चलता है कि 6 महीने की, वैसे हजारों साल जी लिया। और अगर वो बचाने में समर्थ होता तो सबसे पहले खुद को बचाता कि भैया ये स्वर्ग छूटना नहीं चाहिए, इतनी अच्छी बढ़िया लग्जीरियस लाइफ है, ये खत्म नहीं हो जानी चाहिए। और कहाँ जाएंगे यहाँ से, फिर हम मनुष्य गति में चले जाएंगे, वहां दौड़ते धूपते रहेंगे, त्रियंच गति में चले जाएंगे, नरक में। बोले इससे बढ़िया तो फैसिलिटी कहीं मिल नहीं सकती। तो वो अपने को ही बचा लेता ना, और जो खुद को नहीं बचा सकता वो आपको कैसे बचाए बताओ। जैन धर्म, जैन दर्शन एक ऐसा यथार्थवादी दर्शन है जो ये नहीं कहता है कि मैं तुम्हें मरते से जिंदा करूं या मरते से बचा दूंगा, ये नहीं कहता। वो कहता असंभव बात हम नहीं कह सकते। दुनिया का हर धर्म, किसी भी धर्म का अध्ययन कर लेना, उनके धार्मिक, मेरी शरण में आ जाओ मैं तुम्हें बचा दूंगा, सारे भगवान ये गारंटी लेके, मैं तुम्हारा कुछ नहीं, तुम तो मेरी शरण में आ जाओ, माम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और ऐसा कह कह के चारों तरफ धर्म का धंधा चला। मोही जीव हैं, बचना सब चाहते हैं, अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं, घर परिवार बचाना चाहते हैं, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और उनकी इसी कमजोरी का फायदा सब लोग उठा रहा है। तो उसको समझाने के लिए अरिहंत देव ने ये बात बहुत अच्छी कह दी कि आप किस चक्कर में पड़े हो, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, अब कुछ भी कर ले। मैं कह रहा हूं आपसे, एक नहीं सैकड़ों उदाहरण, हजारों, और मेरी तो उम्र कम है, मैं तो थोड़ा अनुभव, हमसे ज्यादा अनुभव आपको होगा। हर तरफ एक बहुत बड़े आचार्य, बहुत बड़े प्रोफेसर हमारे परिचित थे, उनका 13-14 साल का लड़का, उसको कोई बीमारी हो गई, अस्पताल में भर्ती रहा। उन्होंने रात दिन एक कर दिया, लाखों रुपया बहाया, सिर्फ अस्पताल में नहीं, सिर्फ अस्पताल में नहीं, जिसने जो कहा उन्होंने वो किया। कर्नाटक से सूचना आई कि सब यहाँ पर इतने पंडित बैठकर मंत्र जाप करेंगे, 1.25 लाख रुपया लगेगा, आप भेजो, हम उसका नाम लेकर यहाँ पे महामृत्युंजय जप करेंगे, वो बच जाएगा। उन्होंने उनको भेज दिया, भैया करो। जिसने जो कहा, माने आदमी मरता क्या ना करता, ऐसे बोलते हैं ना, जिसने जो कहा उन्होंने सारे काम किए। मेरा एक बच्चा है वो बच गया, एक किसी तरह, वो सिर्फ क्या क्या नहीं करा आदमी, जिसके जो समझ में आ किया। बहुत बड़े विद्वान, बड़े आचार्य और करीब वेद पुराणों के अच्छे ज्ञाता। जब ऐसा हो गया, अनहोनी हो गई, उनका बच्चा बच नहीं पाया, तो उनके घर बैठने गए। उस व्यक्ति के जो शब्द थे वो आपको बताए। बोले जैन साहब, इस पूरी घटना से मेरा इन सब पर से विश्वास उठ गया। हम सोचते थे ये जप करा लेंगे, ये तंत्र करा लेंगे, ये मंत्र करा लेंगे, ये पूजा पाठ करा लेंगे,
बोले हम बहुत विश्वास रखते थे, लेकिन ये कुछ काम नहीं आया, मेरा तो बच्चा चला गया, हमको अब कुछ समझ में नहीं आ रही बात, सब चला। ऐसा होने के बाद ये बात निष्कर्ष में आई, और ये महाराज कह रहे हैं ये तो हम पहले समझा रहे हैं। एक नहीं 20 आचार्य ने एक गाथा लिखी है, आयु खैड़ मरणम, समय सार में लिखा है, कार्तिक अनुप्रेक्षा में लिखा है, मूलाचार में यही शब्द लिखे, आयु कर्म के क्षय से ही मरण होता है। इस बात पे अगर अटल श्रद्धान हो जाए तो आप खुश होके जी सकते। अरे क्या डरना, माने ये तो निर्भय करने वाली बात है ना कि आयु कर्म का क्षय होगा तो बैठे बैठे सांस ली वो वापस नहीं आएगी, यहीं खत्म हो जाएंगे, और नहीं होगा तो क्या क्या उपद्रव होते रहे तो भी बच करके निकल। ये तो अखंड सत्य है दुनिया। लेकिन मृत्यु एक ऐसी चीज है, ऐसी संवेदनशील चीज है कि लोग ऐसी स्थिति आ जाने पर वो कुछ भी उपाय करने को तैयार हो जाते। तो इसके माध्यम से हमको कविवर दौलत राम जी कह रहे हैं कि ऐसे समय में भी हम अशरण भावना का चिंतन करें कि भैया सब कोशिश कर रहे हैं लेकिन है तो वास्तव में अशरण ही। जब समय आएगा तो कोई किसी को बचा नहीं सकता है, और जिस समय आ जाए, एक कहानी आपने सुनी होगी, एक कबूतर था, वो कहीं बैठा था डाल पे, तो उधर से ये आता है ना पौराणिक कहानियों में, नारद जी निकले, उन्होंने देखा कि ये बड़ा उदास सा बैठा हुआ है, रात सुबह सुबह ये दाना चुगने नहीं गया, उड़ा नहीं, उन्मुक्त आकाश में आज ऐसा उदास बैठा है, पेड़ पे बैठा। तो पूछा क्या हुआ भाई आज ऐसे कैसे, सारे तुम्हारे और मित्र उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। बोले ऐसा भाई एक घटना हो गई, उससे मेरा मन उदास। बोले क्या हुआ? बोले यहाँ से यमराज जी निकले थे और वो मुझे देख के हंसे और चले गए, तब से मुझे टेंशन ये क्या चक्कर है, ये हंसे क्यों? चुपचाप चले जाते और मुझे देखा, हंसे और चले गए, ये क्या चक्कर है? तो बोले होगा ऐसे देखा होगा। बोले नहीं साहब मुझे गड़बड़ लग रही है, कहीं मेरा टाइम तो नहीं आ गया, ये यमराज आके मुझे देख के हंस रहा है। तो बोले तुम चिंता नहीं करो, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें एक मेरे पास विद्या है उड़ने की, मैं उस कबूतर को ले करके हजारों मील दूर हिमालय की गुफाओं में जाकर के, चिंता नहीं कर, यहाँ कोई यमराज देख तो अब तुम आराम से रहो, कुछ नहीं, परेशान नहीं हो, मैं तुमको बचा लूंगा, मैं ले गया। तो उसको छोड़ करके नारद जी लौट रहे, तो उनको यमराज मिल गए। तो बोले यमराज जी सुनो एक बात। बोले क्या? बोले उधर जा करके एक कबूतर को इतना डिस्टर्ब क्यों किया, छोटा सा प्राणी है, आप उसको देख के हंसे क्यों थे ये बताओ। वो बहुत चिंतित हो गया, बहुत परेशान हो। बोले कोई ऐसी बात नहीं थी, मैं तो यूं ही। बोले नहीं क्यों, मुझे कारण बताओ। वो परेशान था, मैंने उससे पूछा। बोले कुछ नहीं, मैं उधर से निकल रहा था, मैंने उसको देखा और मुझे इस बात पे हंसी आई कि अभी 2-5 मिनट बाद तो इसकी मृत्यु हिमालय की गुफा में लिखी है, ये यहाँ बैठा है। बोले तो यहाँ बैठा है, तो इसलिए थोड़ी हंसी आ गई कि देखो क्या महिमा है। तो नारद जी ने कहा मैं तो उसको अभी वहीं छोड़ के आया, वो उड़ के तो आ नहीं सकता, वो बेचारा उड़ के नहीं थी, इसकी स्पीड नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी विद्या से उसको वहां पहुंचा। तो नारद जी ने विचार किया कि देखो जिसको जहां जैसा होना वहां पहुंच जाता है, उसका टाइम आया, वैसी बुद्धि हो गई। तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता। कितनी बुद्धि का जोर लगा लो, जैसी भवितव्यता जो होनार होनी होती है ना, उस समय बुद्धि वैसी हो जाती है, वो उस समय वैसे ही सोचने लगता है। ऐसी होती है भवितव्यता
इसलिए कोई भी शरण नहीं है। एक बार एक इंद्र महाराज अपनी इंद्राणी के साथ आकाश मार्ग से जा रहे, विमान पहले से, तो इंद्राणी ने कहा आप है ना गरीबों की कोई मदद नहीं करते हो। बोले मुझे आपसे एक वो है प्रॉब्लम कि आप ना थोड़ा उदार चित्त रखा करो गरीबों। बोले आप क्या बात करती हो, मैं तो सबकी मदद कर, नहीं आप गरीबों की मदद नहीं करते। तो उन्होंने देखा कि एक जंगल में एक गरीब व्यक्ति बहुत परेशान, पत्नी से परेशान, सब जा रहा, उसका कोई आजीविका का ठिकाना नहीं। बोले ये इतनी पूजा पाठ करता है और ये इतना गरीब है, इसके पास पैसा नहीं, पहनने को, ओढ़ने को, खाने को रुपया कुछ नहीं, क्या करें इसको। तो मेरे बहुत करुणा आ रही है, तुम ऐसा करो इसको कुछ दे दो ताकि इसकी गरीबी दूर हो जाए। इंद्राणी ने सिफारिश लगी। तो इंद्राणी से बोले तुम समझती नहीं है, उसका भाग्य खोटा है। बोले ये तुम बहानेबाजी कर, बोले उसका भाग्य खोटा है, बोले तुम बहानेबाजी कर रहे हो। अब इंद्र चाहे कितने ही सामर्थ्यशाली हो, इंद्राणी की बात को तो नहीं टाल। तो वो कहे कि यार ये तो पीछे ही पड़ गई। बोले चलो ठीक है, बोले तुम्हारी मन की कर लेते, चलो तू देख। उन्होंने क्या किया, जंगल में बीच बीच में सोने की ईंटें डलवा दी कि ये इसको देख लेगा, बोले इसको ले लेगा तो इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब वो जो गरीब आदमी था वो अपना चला जा रहा था, कहीं इधर से उधर गांव जाना होगा, जंगल बीच में था। तो इंद्र और इंद्राणी ऊपर से देख रहे थे कि अभी इसको ही मिल जाएगी, आगे थोड़ी दूर पे। अब वो जा रहा, मैं चलते चलते बहुत थक गया हूँ, मन में उसने सोचा, और कभी अगर मेरी आंख फूट गई तो मैं कैसे चलूंगा। बोले यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं कि जिससे भिड़ जाऊं, चलो मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ आंख बंद करके कैसे चला। और उसने आंख बंद की और धीरे 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 धीरे, और जब जितनी दूर चला उसमें 2-3 ईंटें निकल उसको देखा ही नहीं। और फिर आगे बोले हाँ अब मैं चल सकता हूँ, मुझे विश्वास हो गया, कभी आंख मेरी ना रहे तो मैं प्रैक्टिस कर ली, चल। तो इंद्र ने इंद्राणी से कहा तुम मेरे ऊपर दोष लगा रही कि तुम मदद नहीं करते किसी। अरे मदद करते नहीं, हम कर सकते नहीं, इसकी भवितव्यता ही ऐसी थी, इसका भाग्य ही ऐसा था, सामने चीज रखी थी तो इसके दिमाग में आया कि मैं आंख बंद करके चलते चल। तो उतनी देर बुद्धि वैसी हो गई तो नहीं मिली चीज। तो हम किसका भरोसा करें, कौन सी शरण प्राप्त करें, आप ये बताओ। और किसका, इंद्र भी मदद नहीं कर पाया, मदद करके भी नहीं कर नहीं होता है। एक महल था, देखो सब उदाहरणों से बात, एक महल था चारों तरफ, उसका एक दरवाजा, एक ही दरवाजा था। अब उस महल में उस राजा के पास जाना था किसी काम से, एक अंधा व्यक्ति उसकी तरफ आगे बढ़ा कि मुझे जाना। तो उसने एक व्यक्ति से रिक्वेस्ट की कि भैया मुझे वो महल नहीं मिल रहा है, आप मुझे बता दो तो मैं उसके अंदर जाऊं, राजा से कुछ कहूं, मेरा काम बन जाए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो मैं तो नहीं भेज सकता, लेकिन मैं महल की दीवार पे तुम्हारा हाथ धरवा दूं और तुमको दीवार टटोलते टटोलते ऐसे ऐसे चले जाना और वो दरवाजा आ जाएगा, तो उसमें फिर घुस जाना, समझ में आ जाएगा तुमको कि अब द्वार आ गया, एक ही द्वार है। ठीक है। बोले एक चीज का ध्यान रखना, आलस्य प्रमाद मत करना। बीच में अगर तुमने प्रमाद किया तो हो सकता है गड़बड़ हो। ठीक है। वो अपना फिर बीच में उसको प्यास लगी तो लेके पानी पीने लगा, थोड़ी देर वैसे ही चला, फिर कुछ हुआ तो कुछ होने लगा। फिर वो दीवार पे ऐसे ऐसे करते करते जैसे ये दरवाजा आया तो उसी समय कहने लगा यार बहुत खुजली हो रही है, खुजलाने लगा। अब चलता गया, रुका नहीं। उतने में एक ही दरवाजा था, वो पार कर, और वो फिर कह रहा आ ही नहीं रहा दरवाजा, क्या करे, आ ही नहीं रहा, और फिर पूरा फिर भटकने लगा प्रमाद के कारण। तो उस समय जब चीज नहीं मिलनी थी तो बुद्धि भी वैसी हो गई। तो इसीलिए आचार्यों ने कहा तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता। और हम किस चीज में शरण खोजें, आप ये बताओ। अशरण भावना में कह दिया मणि तंत्र मंत्र बहु होई
मरते न बचावे कोई, मरते कोई भी नहीं बचा पाता है। अगर बचाता होता, आप कल्पना करो, अगर कोई मरते को बचाता होता तो आज क्या स्थिति हो। कौन चाहता है मरण? किसके घर पे मरण होना चाहते हैं? कौन चाहता है कि हमारे दादा परदादा जो भी हैं वो सब अमर ही होते, तो क्या स्थिति हो जाती। तो ये तो प्रकृति ने व्यवस्था की है कि जिसका जन्म होता है उसका मरण भी निश्चित है। तो अब ये जो हमारा जन्म मरण का किस्सा चल रहा है, हमारे कवियों ने तरह तरह की भावना, आपको कल भी बताया था, अलग अलग 12 भावना में अलग अलग तरह से छंद लिखे हुए। एक दो छंद में आपको बताता हूं। मंगत राय जी कहते हैं, वही बात देखिए किस तरीके से कहते हैं। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में। काल सिंह ने, उपमा है, सिंह कैसा है? काल स्वरूप है। और मृग चेतन को, मृग वो है चेतन, मृग चेतन को घेरा भवन में। वन क्या है? जंगल, ये भव है। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मन में। मंत्र तंत्र सेना धन संपत्ति, राजपाट छूटे, वश नहीं चलता काल लुटेरा, काय नगरी लूटे। ये काया रूपी नगरी जिसका हम इतना गुमान कर रहे हैं, ये काल जब आता है ना तो वो उसको लूट के चला जाता है, वो पता ही नहीं चलता। चक्रधर चक्र रत्न हलधर सा भाई, काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई। वो कृष्ण जिन्होंने महाभारत का युद्ध जितवा दिया था, वो कृष्ण जिनको सबसे ज्यादा चतुर समझा जाता था, रणनीतिकार समझा जाता था, वो परम योगी, परम परमात्मा माने जाते थे, सब उनके सामने श्रद्धा से नमन करते थे। वो चक्रधर जैसा, चक्र रत्न हलधर सा, चक्र रत्न भी उनके पास था, साथ में आयुध भी था चक्र रत्न, और हलधर जैसा भाई था, ऐसा शक्तिशाली भाई था। काम नहीं आया, काम नहीं आया, कुछ भी काम नहीं आया। एक तीर से जब काया ही विनस गई, एक तीर लग, माने जो वो हजारों तीरों को ऐसे घुमा दिया करते थे, वो एक तीर में सारी गड़बड़ हो। देव गुरु देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई। हमने अपनी जितनी अभी तक की उम्र है, बोले हमने ये भटकन में ही खो दी। इधर उधर भटक रहे हैं, सब जगह सुख खोज रहे हैं, मांग रहे हैं सुख, चले जा रहे हैं। कह रहे हैं हमने भटकन में सारा अपना ये सरंजाम खो दिया है। अशरण भावना का उद्देश्य क्या है? वो ये कह रहे हैं कि ये सब अशरण है, तो शरण क्या है? अशरण तो है, शरण क्या है? उसके लिए भी कवि बता रहे हैं। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणों दो। एक दोहा है ना, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणों दो, और मोह उदय ही के वृथा आन कल्पना कोई। एकमात्र अपनी शुद्धात्मा और पंच गुरु, पंच परमेष्ठी, बोले यही शरण है। इसका क्रम है, सबसे पहले तो अपनी शुद्धात्मा को शरण समझो, और यदि कदाचित कुत्रचित इसमें शरण नहीं मिल रही है तो पंच परमेष्ठी शरण है, देव गुरु धर्म शरण है, और कोई भी शरण नहीं। तब क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? जब कह रहे थे कि काल श्रृंग ने मृग चेतन को घेरा भवन में और नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मन। आप एक तरफ तो कह रहे हो कोई शरण नहीं है, और बाद में कह रहे हो ये शरण।
दो बातें कैसे? और अगर मणि तंत्र मंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई, तो क्या पंच परमेष्ठी शरण है तो क्या ये बचा लेंगे? आप एक तरफ कह रहे हो मरते न बचावे कोई शरण नहीं है, फिर कह रहे हो पंच परमेष्ठी शरण। ये क्या दो तरह की बातें क्यों कर रहे हो? वो आचार्य समझाते हैं कि हम ये जो आपको पंच परमेष्ठी की शरण बता रहे हैं ना शुद्ध, ये मरने से बचाने के लिए नहीं बता, ये भी नहीं। इंदोवा जिनिंदोवा, आप कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में गाथा पढ़ेंगे ना, तो इंदोवा जिनिंदोवा कोविड़ा सक्कदी मरेदुम ऐसे लिखा है। इंद्र हो चाहे जिनेंद्र हो, मरते तो कोई भी नहीं बचाए, लेकिन हमारा मरण सुधार देंगे। ये हमारा मरण सुधार देंगे अगर हम पंच परमेष्ठी की शरण में चले जाएंगे। अगर हम णमोकार मंत्र की शरण में चले जाएंगे तो हमारा मरण सुधर जाएगा। मरण से बचेंगे तो फिर भी नहीं, ये भी सही। तो यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो हम तुम्हें जिला देंगे, बचा देंगे, ऐसा नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं हमारी शरण में आओगे तो हम मरण का स्वरूप समझा देंगे, कैसे मरा जाता है इसकी कला सिखला देंगे और तुम्हारा भव सार्थक कर देंगे, हम तुमको पार लगवा देंगे। क्योंकि अगर मरण सुधर गया, अंत भला तो सब भला। इसलिए हमें पंच परमेष्ठी की शरण में जाना चाहिए, अपनी निजात्मा की शरण में। और ऐसे जिन्होंने निजात्म तत्व को प्राप्त किया है, ऐसे विशुद्ध परिणाम वाले वीतरागी पंच परमेष्ठी की शरण में हमको जाना चाहिए। देखिए, जब मरण होता है तो एक बात आप बहुत गहराई से इसका विचार करें। थोड़ी जो कंट्रोवर्सी हो जाती है हमारे शब्दों के कारण, इसलिए वो बात कह रहे हैं। कल हमने समाधि मरण की बात, तो समाधि मरण की भावना तो दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूलूं। और ये बताऊं, ये भावना किसकी सफल होती है? जो हमेशा ये भावना भाता रहता, जिसने हमेशा पंच परमेष्ठी को याद किया और देहांत के समय याद रहता है। ऐसा नहीं होता है कि जीवन भर कभी मंदिर दर्शन नहीं किए, कभी कुछ नहीं हुआ, कभी ध्यान नहीं लगाया, स्वाध्याय नहीं किया और अंत समय में सब ठीक हो जाए। ये बहुत रेयर होता है, किसी का हो जाए, लेकिन अधिकतर 99% केस में ऐसा नहीं। उसके लिए जीवन भर ये भावना भानी पड़ती है, तब जाके अंत समय में वो। और अंत समय में किसका क्या होता है ये कोई नहीं जान सकता। अंत समय में किसके क्या परिणाम रहे ये कोई नहीं जान सकता। हम लोग कह देते हैं ऐसा, ये अकाल मृत्यु में चले गए, ये एक्सीडेंट हो गया, ये अचानक खत्म हो गए सड़क पर, है ना, तो उनको आप क्या कह दोगे? तो अकाल मृत्यु हो गई। उनको आप नहीं कहोगे समाधि मरण। लेकिन मैं आपसे बताऊं, हो सकता है उसका समाधि मरण हो। मान लीजिए वो भव्य जीव था, उसको सब पता था हर चीज, और वो अचानक एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि सारा खून खच्चर हो गया। उसका दिमाग ठीक था और अंत में उसने विचार किया, अरे ये तो लगता है मेरी पर्याय हो गई, मैं बोलने में समय लग रहा है, हो सकता उतना समय भी ना लगा उसको, लेकिन उतने में भी अगर उसके पास 5 मिनट का भी समय था, उतने में उसने कहा अब जो होगा सो होगा, मैं अभी चारों प्रकार के आहारों का त्याग करता हूँ, सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ। डबोरियंतान पढ़ लिया उसने अंदर ही अंदर, और फिर वो खत्म। आपको क्या मालूम कि उसी समय मर गया, थोड़ी देर में मरा, क्या किसी को कुछ पता ही नहीं, अस्पताल जाके मरा क्या, असली टाइम तो किसी को नहीं पता। तो वो भैया उठते में उसका समाधि मरण हो गया। उसका 5 मिनट बचा था, उसने 5 मिनट के लिए बोले मैं अब सब चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके अपनी आत्मा की शरण ग्रहण करने में उसका काम। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई 20-20 दिन से समाधि चल रही है और अंत समय में परिणामों में स्थिरता नहीं रही, तो उसका समाधि बिगड़ गई। लेकिन हम भी उपचार से तो यही कहते हैं कि इनका समाधि मरण, विशेषकर साधुओं के प्रसंग में, मुनिराजों के प्रसंग में
विनम्रतावशात भी ऐसा कहा जाता। मान लीजिए कोई साधु महाराज है, उनका हार्ट अटैक हो गया, हृदय गति रुक गई, हार्ट अटैक से मर गए, तो भी यही कहते हैं इनकी समाधि होगी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका जो जीवन है वो तो समाधिमय ही है शुरू से, और ऐसे में अचानक कहीं उनकी आयु पूरी हो गई किसी निमित्त से, तो वो चूंकि हमेशा ही समाधि में रहते थे इसलिए उनका समाधि, ऐसा उनको कह देते हैं, कहा जाता। तो ऐसे समय में हमको धर्म की शरण के अलावा कोई शरण हमारे पास नहीं है। और मैं इसलिए ये बार बार कहता हूं कि दुनिया में चाहे कुछ हो जाए, अपना ये तार छोड़ना नहीं। ये एक जो टच है ना धर्म का, थोड़ा हो कम हो ज्यादा हो कैसे भी हो, बना के रखें। हम लोग संसार में हर एक से बना के रखते हैं ना, क्या पता कब काम आ जाए। कई लोग कितना बुरा बुरा बोलते हैं फिर भी उससे बना के चलते हैं, भैया ही पता नहीं कहीं कभी काम आ जाए हमारे, ऐसा सोचते हैं लोग, सबसे बना के चलते हैं। तो इनसे भी बना के चलते, जैसे सबसे बनाते हैं इनसे भी थोड़ा बहुत बना के रखना, क्योंकि अंत समय में तो यही काम आएंगे और कोई काम आने वाला नहीं, और कोई शरण नहीं है। आयु जब आ जाए तो उसका कोई उपाय नहीं है बचाने का, लेकिन आयु जब पूरी हो रही हो तो उस समय यदि हम शुद्धात्म अरु पंच गुरु की शरण ग्रहण कर लें तो हमारे इस भाव का कल्याण बहुत आसानी से हो सकता है। ये हमारी अशरण भावना का बहुत सुंदर चित्रण हमारे बहुत सारे आचार्यों ने किया है। हम लोग भूधर दास जी की जो बहुत सुंदर पंक्तियां हैं उसका भी स्तवन यहाँ कर लेते हैं। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखा। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक तो होते हैं पौराणिक उदाहरण कथा कहानियों के, एक होते हैं कुछ जीवंत उदाहरण। आप तो परिचित भी होंगे, हमारे जो राजपुर रोड में जिनराज जी रहते हैं, हाँ। उनके बच्चे का देहांत, एक ही था शायद इकलौता। वो खुद बड़े धर्मात्मा है और बहुत ज्ञानी, शास्त्र का भी उनको ज्ञान है। तो मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति अगले ने खुद, और वो जितनी साधुओं की सेवा करते, जितना धर्मात्मा माने जो व्यवस्था करना, सब जितना समर्पण, एक उदाहरण है। उनका युवा अवस्था में जिसके छोटे छोटे बच्चे, उसका देहांत हो गया, तो जब उनसे फोन पे बात हुई, जिनका युवा बेटा चला गया, तो वो एक ही बात, दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को राजा राणा छत्रपति हाथ, ये बोल रहे थे। मैंने कहा आप ऐसे बोले, इसी समय तो ये सोचने का समय है, और कब सोचेंगे? ये तत्व के प्रति प्रेम जिनका रहता है, वो जो विवेक जिसका जागृत रहता है, अरे किसका दिमाग खराब नहीं हो जाए ऐसे समय में। लेकिन वो अब मैंने देख लिया ये है, और वो फोन पे भी वही बात बोल। अब देखो ऐसे समय, तो ये हमारे स्वाध्याय के अभ्यास का फल। उन्होंने अपनी हर बात बताई। कोई बहुत महंगा इंजेक्शन आता है, जो कह रहे लास्ट में लगाना पड़ेगा, बच जाएगा। किसी ने 1 लाख 2 लाख का इंजेक्शन बताया, बोले इंजेक्शन खोज के लाओ। बड़े आदमी है, चारों तरफ लोग दौड़ा दिए। हमसे तो कोई कहे तो हम बगल में नहीं जा पाए खोजने, लेकिन वो चारों तरफ, तो एक नहीं 2-2 इंजेक्शन आ गए, उपस्थित हो गए, एक ले आया, लेकिन अंत में वो लग नहीं पाया। ऐसा कुछ हुआ और नहीं हुआ। तो ऐसे समय में, इतनी भीषण, इतनी विपदा के समय में भी अगला ऐसा चिंतन कर रहा था। मैंने मुझे वो बड़ी, उनके जो और रिश्तेदार वो भी हमसे बता रहे थे, उनसे बात करो तो एक ही बात बोलते हैं, राजा राणा छत्रपति आतंक। ये अभी तो पढ़ने का है, लेकिन ऐसे समय में भी याद करने का है, तब वो असली काम करता है। ऐसे समय में भी जो याद है ना, उस समय में भी, और उस समय कितनी मानसिक स्थिति को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। तो यही शुद्धात्म अरु पंच गुरु हैं,
जो कभी आपको अवसाद में नहीं जाने देंगे, कभी आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देंगे, आपको ये सब परिस्थितियां देखते हुए भी आपको उसके अंदर समता भाव जागृत करने की आपके अंदर सामर्थ्य पैदा करेंगे। इसलिए कहते हैं दुनिया से संबंध तोड़ लेना, लेकिन पंचगुरु परमेष्ठी से संबंध कभी नहीं तोड़ना। इनसे हमेशा बना के रखना, और किसी से बनाओ नहीं बनाओ, क्योंकि अंत में कोई काम आने वाला नहीं। आप बना के चलो चाहे नहीं चलो, है ना, कोई भी काम नहीं आएगा। लेकिन ये जो पंच परमेष्ठी है वो ही शरण है। इसीलिए हम नमोकार मंत्र की बात कहते हैं, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। हम इनकी शरण में जाते हैं। ये असली शरण ये कहलाती। और हमको जो अशरण कर दे, ये शरण का दूसरा अर्थ है अशरण, जो हमको अशरण कर दे वो सही शरण है। कि तुम्हें किसी शरण की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो सिखाता है वो वास्तव में शरण के योग्य है। कैसे? हम लोग कहते हैं ना असहाय, असहाय शब्द बोलते हैं महिलाओं के लिए, असहाय महिला, तो ऐसे बोलते हैं जैसे उसके अंदर कोई कैपेसिटी की कमी हो और वो किसी उसका सहारा नहीं है इसलिए असहाय। लेकिन ये असहाय शब्द तो बड़ा महत्वपूर्ण है। असहाय माने उसको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। जो स्वावलंबी है वो असहाय माने जो खुद में सारा काम कर लेता है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती है। पूज्यपाद स्वामी ने कैवल्य ज्ञान को कहा है वो असहाय ज्ञान है, क्योंकि उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। तो हम असहाय हैं, क्यों? क्योंकि हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, हम खुद में पूर्ण हैं। ऐसा आत्मविश्वास दिलाने वाले हमारे पंच परमेष्ठी भगवान, जिनकी शरण में हम जाएं और सीखें। हमारी पंक्तियों में जो बात आई कि सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण वृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा। कोई भी आपको अशरण वृत काया में हर्षित निज जीवन, कोई किसी को आयु दे भी नहीं सकता। बहुत प्रेम है हमें अपने बेटे से, बेटी से, पत्नी से, परिवार में माँ बाप से बहुत प्रेम है। और कहते भी हैं तुमको हमारी उम्र लग जाए, कहने में क्या जाता है ना, तुमको हमारी माने मेरी जो बची हुई उम्र है, मैं तो ये चाहता हूँ कि वो भी तुम्हें लग जाए। लेकिन अरिहंत भगवान कहते हैं ऐसी कोई व्यवस्था खुश हो लो कह कह के आनंद ले लो, ऐसी कोई उम्र दे नहीं सकता। कितना ही प्रेम है, मर दे ना बचावे कोई ना, मेरी उम्र लगा दो साहब। भावना तो बोल देते हैं अरे मेरा तो क्या, मेरी उम्र भी लगा दो। अरे जो बुजुर्ग हो जाते हैं ना 80-90 साल के, वो भी कहते हैं मेरी उम्र लगा दो। कहे तुम तो मत कहो कम से कम, कोई युवा कहे तो चलो ठीक, तो लेकिन किसको पता किसकी कितनी उम्र बची। लेकिन फिर भी कहते हैं उम्र लगा दो, क्योंकि हम वो भी ओवरलुक करना चाहते हैं कि कोई किसी को किसी की उम्र दे नहीं सकता है। ये वास्तविक यथार्थ। आज हमारा जो 10 धर्म का दिन है, उसमें आज हम उत्तम आर्जव की चर्चा थोड़ी देर कर लेते हैं। क्या उत्तम आर्जव धर्म? पहले दिन हमने क्रोध के अभाव स्वरूप उत्तम क्षमा को समझा था। दूसरे दिन उत्तम मार्दव को, जो कि मान कषाय के अभाव स्वरूप समझा था। और आज कौन सी कषाय का अभाव होना है? माया। माया तत्वार सूत्र का एक सूत्र है, माया तिर्यक योन्यस्य। मायाचारिता से क्या होगा? ये जितने त्रियंच गति के जीव आपको दिख रहे हैं ना, ये माया की होगी इन्होंने अपने समय में, इसलिए त्रियंच गति में आ गए। तो मायाचारिता एक ऐसा दुर्गुण है, एक ऐसी कषाय है कि ये उस मान, कल बोला था क्रोध से अच्छा लगता है मान,
और मान से भी ज्यादा अच्छी लगती है माया, है ना। और उल्टा है, लेकिन क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक है मान, और मान से भी ज्यादा खतरनाक है ये उत्तरोत्तर और विकट कषाय हैं, क्योंकि माया कषाय वाला जीव क्रोध को भी पचा लेता है और मान को भी क्या अपना काम बनना चाहिए, कुछ भी हो जाए साहब ठीक है, आपके पैर छू लेते हैं, आप झुक जाएगा, मान कषाय नहीं रहेगा। अरे कितने विनम्र है साहब, देखो हमेशा ऐसे हाथ जोड़ के, और गुस्सा आ रहा होगा तो उसको भी पी जाएगा, मुस्कुराएगा। क्रोध भी भरा है, मान भी भरा है, लेकिन सब दबा लेता, किसमें? माया के चक्कर। एक बात कहते हैं कि बंगाल में एक कहावत है, हर जगह उस कहावत के अलग अलग अर्थ। वो कहते हैं अति भक्ति चोरे लक्षण, बंगला में बोल, अति भक्ति चोर का लक्षण होता है। कोई बहुत ज्यादा भक्ति कर रहा हो ना ये लगता है ये है क्या ये, क्योंकि वो आंखों के सामने पर्दा डाल देता है। अच्छे अच्छे ऑफिसर, अच्छे अच्छे अधिकारी, वो सब उस चक्कर में फंस जाते हैं। आप देखना, आप किसी कार्यालय में जाओ, क्या होता है ना, लोग अच्छे से बात नहीं करते ऑफिसों में, है ना। जो बहुत अच्छे से बात कर रहा होगा ना, आप समझ लें गड़बड़ है इसको कुछ चाहिए। अरे साहब आप बताओ क्या हेल्प करनी है। सरकारी ऑफिस में अगर कोई ऐसा बोले हाथ जोड़ के, तो आप समझ लेना ये, और जो थोड़ा टाइट हो, क्या बात है, क्यों आए हो, ऐसे बोले ना, तो उसको संभालना कठिन। वो जो मायाचारी वाला होगा वो सब चीज के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे तो माया से मतलब, वो देखना, वो बड़ा आपको लगेगा इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, ये तो कम से कम ढंग से बोल तो रहा है, लेकिन उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है कि वो उसकी मायाचारिता है। कपट न कीजे कोई चोरने के पुर नाम से, सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। हमको बहु संपदा, ये शब्द है ना, बहुता के घर बहु संपदा। अभी कभी किसी को समझाओ, ये साहब लिखा है शास्त्रों में, लिखा तो रहता है, लेकिन अब मुझे सही नहीं लगता। क्यों? बोले ये फलनवा का नाम बताएंगे, देखो कितना छल कपट मायाचारी, कितनी बढ़िया बिल्डिंग बना रही है ना, और ये देखो ये सीधा साधा है, कुछ नहीं है इसके, तो गरीब सा दिख रहा है, और इसमें लिखा है ताके घर बहु संपदा, है ना, लिखा है नहीं, सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। तो बोले ये आजकल ये कलयुग में ये सब नहीं चलता, पहले होता होगा भगवान के समय में, उस समय, अब तो समय देश काल बदल गया है। तो मैं कहता हूं आप थोड़ा और गंभीरता से इसका, ये गलत नहीं लिखा, लेकिन हमारी दृष्टि है कि हम संपदा का मतलब पैसा समझते। संतोषम परमम धनम, शांति सबसे बड़ा धन है। आप अगर इसका अर्थ लगाओगे ना कि ताके घर बहु संपदा, वो इतने आराम से है, तनाव मुक्त है, शांति से जी रहा है, ये भी संपदा है, इसको भी संपदा में गिनना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी रईसी है उसकी कि वो शांति से है, आकुल व्याकुल नहीं है। लाखों करोड़ों खर्च करने पर भी शांति मिलती नहीं है। तो कह रहे वो संपदा का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि उसके घर पैसा बढ़ गया, उसके घर घट गया। और मैं एक चीज आपसे और कहना चाहता हूं, जब तक धर्म का मापदंड पैसा रहेगा तब तक धर्म को समझना बहुत कठिन। मापदंड माने उसके पैसा बढ़ गया, वो धर्म करता, उसका पैसा बढ़ गया, वो धर्म नहीं करता, उसका घट गया, ऐसा जोड़ेंगे ना तो कभी सेटिंग बैठेगी नहीं। आप देखो भारत छोड़ दो, भारत में तो थोड़ा बहुत, और कंट्रीज में जाओ कितना धर्म हो रहा है, पैसा तो वहां भी बहुत हमसे ज्यादा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। सरलता एक ऐसा गुण है, अगर आप सरलता को प्रश्रय देंगे, वर्तमान में सरलता को मूर्खता मानने लगे। कोई सरल हो ना कहते मूर्ख, अरे वो सरल नहीं, भगवान है वो।
जो सरल है ना वो भगवान है, क्योंकि वीतरागी सरलता सबसे उत्कृष्ट होती है। और हम अपने अंदर अगर सरलता रखेंगे तो और कुछ न हो नहीं हो, हमारे परिणाम तो शुद्ध रहेंगे। और मायाचारी ठगने वाला, देखो ये संसार की रीति है, बोले इसने मायाचारी की मुझे ठग लिया, तो मैं ठगा गया, वो ठग लिया, वो कमाई ले गया, तो क्या करें? अब परमार्थ से विचार करो तो कौन ठगा गया? उसने मेरा लूट लिया, तो वो उसने क्या किया? ठगा वो गया। वास्तव कर्म उसने बांधे हैं, ठगा वो गया, उसको भी आनंद आ रहा है। और एक चीज कह के बात समाप्त करता हूं, वो कोई कहे जब तक मायाचारी नहीं करें तब तक संसार में सफल नहीं हुआ जा सकता, है ना? ये भी बिल्कुल मिथ्या मान्यता है, क्योंकि आप भी उस कंपनी का प्रोडक्ट चौगने दाम में खरीदते हो जिसकी गुडविल अच्छी है, जहां मायाचारी नहीं होती, और जिनकी कोई गारंटी नहीं होती है उसका आधे रेट में भी सामान नहीं खरीदते। तो व्यापार किसका बढ़ता है? साहब इनका तो आप आंख बंद करके ले लो, और ये गारंटी ले रहे हैं गड़बड़ निकलेगी तो बदल देंगे, सुधार देंगे, उसका तो हम चौगने रेट में भी खरीद लेते, क्योंकि उसमें धोखाधड़ी नहीं है। और जो जिसका 1 सेकंड का ठिकाना नहीं है, वो चौथाई रेट में भी हो तो हम उसमें डर लगता है कि खरीदेंगे। तो व्यापार भी उनका बढ़ता है जिनकी प्रामाणिकता होती है, वो प्रामाणिकता का पैसा लेता है, प्रामाणिकता होती है, जिसकी निष्ठा होती है कि सही काम करेंगे। इसलिए पुण्य पाप का खेल है, कोई मायाचारिता से और सरलता से ना धन आता है ना जाता है, ये पुण्य पाप का खेल है। ऐसा विचार करके हम अपने स्वभाव में जितनी अधिक मृदुता, रिजोर भावा आर्जवम, अगर हम अपने जीवन में आर्जव धर्म को उत्पन्न करेंगे तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन मोक्ष तो जाएंगे, लेकिन मोक्ष नहीं भी गए तो इस जन्म में भी सुख शांति से रहे, आकुल व्याकुल परिणाम नहीं होंगे। और जो छल कपट मायाचार करता है ना, वो उसका चित्त शांत नहीं रहता है, आप ये जाना, नींद नहीं आती रात। लेकिन वो जो नहीं करता है वो हो सकता है ज्यादा सफल ना दिखे आपको, लेकिन सोता शांति से, ये उसके पास संपदा है। तो संपदा का ये भी अर्थ लगाएं। और आज उत्तम आर्जव धर्म के दिन हम इस बात पे कि सम्यक दर्शन सहित वीतरागी सरलता हमारे जीवन में भी प्रकट हो, इसी भावना के साथ आज की बात संपन्न करते हैं। बोले महावीर भगवान चौरासी माही घोर महादुख पायो, योनि लाख 84 माही घोर महादुख पायो। तेरी मैं मात कर माता शरण तुम्हारी आयो, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। माता दर्शन की बलिहारिया।